अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा नाम राना दानू दस्तर है। बहरिया टाउन में कमर्शियल ऑफिस के बहुत सारे लोग बहुत ख़िलाफ़ हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट ना करें, इसकी रीसेल नहीं है या ये तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आने वाले टाइम में ये ऑफिस जो है इसकी डिमांड नहीं रहेगी। मुख्तलिफ़ तरह की नेगेटिव, यानी जो जितनी भी नेगेटिव बातें आप कर सकते हैं वो नेगेटिव बातें मेरे सामने आती हैं, तो मैं किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। मिडवे कमर्शियल से हम बात शुरू कर लेते हैं। मिडवे कमर्शियल इनफैक्ट बहरिया टाउन कराची में एक जैसे कंप्लीट आइडियल किस्म का कमर्शियल हब कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी तादाद में जो बिल्डिंग्स हैं वो आए दिन बन रही हैं और ऑलरेडी भी बन चुकी हैं। हम ये कह सकते हैं एक मैच्योर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कंप्लीट कमर्शियल हब जो डिज़ाइन किया गया बहरिया टाउन में वो मिडवे कमर्शियल ही है। अब मिडवे कमर्शियल में जब हम देखते हैं ए साइड और बी साइड दोनों अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और दोनों के कुल मिला के जो प्लॉट्स की तादाद है वो तकरीबन 400 के लगभग बनती है। आज की इस वीडियो में जो मैं ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और इसको जिक्र नहीं कर रहा, जो ऊपर सारे फर्स्ट फ्लोर से लेके छठे फ्लोर या 8वें फ्लोर तक के ऑफिस हैं, सिर्फ उसकी मैं बात करूँगा। अगर वहाँ पे छोटे ऑफिस बनाए जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 125 या 133 गज की बिल्डिंग में ऊपर जाके अगर 1100 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है तो उसको 2 पे तकसीम करके आप 2 छोटे ऑफिस बनाएंगे। तो छोटे ऑफिस अगर आप बनाते जाएंगे तो मेरा ख्याल है जहाँ मतलब आपके पास जो काउंट आएगा छोटे ऑफिस का वो लगभग आपके पास कोई 4500 के लगभग ऑफिस तैयार होंगे मिडवे के अंदर। दोनों साइज़, दोनों तरह के जो हमने मिडवे ए और मिडवे बी के प्लॉट्स को काउंट करके जो एक रफ एस्टीमेट किया है, जो आज की डेट में तैयार नहीं है, आइंदा हो सकता है 3 से 5 साल के अंदर ये ऑफिस तैयार होंगे। आज इससे आधे तैयार हैं, यानी कि 2000 ऑफिस तैयार हैं, समझ लें। अगर छोटे साइज़ के भी बनते हैं, हालांकि उसके अंदर कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर ऐसा प्लाजा बना है जिसके ऊपर उन्होंने कोई 2 छोटे छोटे यानी ऑफिस नहीं दिए, पूरा 1100 स्क्वायर फीट का एक ही फ्लोर दे दिया। इस सूरत में अगर हम बड़े ऑफिस का नाम दे दें इसको, तो बड़े ऑफिस जो बनेंगे वो कोई 2000 या 2200 के लगभग या 2300 के लगभग ये हमारा एक फिगर जाएगा, जो कि तादाद में अगर मैं कुल मिला के इन सारी मिडवे की बिल्डिंग्स को बात करता हूँ, अगर बड़े ऑफिस बनते हैं तो 2200-2500 ऑफिस होंगे मैक्सिमम। अगर छोटे ऑफिस की आप काउंट लेते हैं तो वो मैक्सिमम 4500 या 4600 के लगभग ये बनते हैं। तो ये वाला फिगर बहरिया टाउन में जितनी बड़ी आबादी या जितनी बड़ी पॉपुलेशन आने वाली है या जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो ये काउंट तो मुझे बिल्कुल कोई बहुत बड़ा काउंट नहीं लगता, जिसके अंदर आप कोई कारोबार की पाबंदी नहीं है। आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, आपने ब्यूटी पार्लर खोलना है, आपने बार्बर शॉप खोलनी है, आपने जिम खोलना है, आपने फूड आइटम के लिए कुछ खोलना है, आप धोबी, दर्जी, नाई, कुछ भी जो काम कर रहे हैं, आप उसमें कॉफ़ी शॉप खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब इंटीरियर डिज़ाइन से मुतल्लिक आप मल्टी फॉर्म वाले आ चुके हैं, और मल्टीपल यानी जो भी कारोबार आप सोचें वो कारोबार आप कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब कोई गैर कानूनी खुदा न खास्ता काम ना हो, लेकिन हर तरह का वो कारोबार जो पूरी दुनिया में या पूरे हमारे मुल्क में हो रहा है तो वो बहरिया टाउन के अंदर भी हो सकता है। तो उसके लिए ये मुझे ऑफिस की तादाद तो बहुत बड़ी तादाद नहीं लगी, जिसके लिए मतलब लोग कहते हैं। कराची शहर की आबादी को आप देखें, यहाँ पे आने वाले लोगों का आप ज़रा चेक करें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। तो जब लोग यहाँ सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं आएंगे, जब लोग आएंगे तो लोग चाहेंगे कि हमारा रोज़गार का ज़रिया भी यहीं हो, हम कारोबार भी यहीं करें, हमें डेली कई किलोमीटर्स ट्रैवल नहीं करना। तो वो विद इन बहरिया टाउन प्रेम से जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो आप भी अपना कर सकते हैं काम। क्योंकि आज बहरिया टाउन के अंदर मैं कमर्शियल ऑफिस स्पेस को बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये कमर्शियल स्पेस कितनी एक्सपेंसिव होगी ये अभी शायद आपको आइडिया नहीं है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाई होगी मैनी टाइम्स जो आज इसकी कीमतें हैं। एक टाइम था जब 6-7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे हम लोग इसकी बुकिंग कर रहे थे, आज 9-10 हज़ार रुपये फिर चला गया रेट। आज फर्स्ट फ्लोर का हम 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे भी बुकिंग ले रहे हैं और कस्टमर करवा रहे हैं। तो अगर मैं 7,000 या 8,000 के रेट को देखूं और 15,000 के रेट को देखूं तो ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुकी है पिछले 3 से 4 सालों में। तो डोंट यू थिंक कि आने वाले 5 साल जो कि बहरिया टाउन के लिए ज़्यादा अहम है, कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन अभी ये 2-4 माह पहले मतलब साल 2021 गुजरा है, तो कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन तो अब आया, यानी बिल्डिंग्स तो अब उगेंगी ना।
तो काम तो अब होना है, अब तो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही। अब ये मैंने मिडवे कमर्शियल का एक एनालिसिस किया, उसका काउंट किया कि टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने पूरे मिडवे कमर्शियल में, जो 400 के लगभग प्लॉट हैं। ठीक है, थोड़े बहुत काउंट मेरा शायद गलत होगा, लेकिन सर्वे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरी टीम का। 400 के लगभग प्लॉट हैं ए साइड और बी साइड को मिला के। ठीक है, जब आप 400 प्लॉट्स के ऊपर बिल्डिंग्स बनाएंगे तो उसके ऊपर हमने एक रफ़ एस्टीमेट किया कि 400 बिल्डिंग्स के ऊपर जो हमारे ऑफिसेज़ हैं, अगर वो छोटे ऑफिस बनते हैं तो वो 4500-4600 के लगभग चले जाएंगे। अगर वो बड़े ऑफिस बनते हैं यानी बड़े ऑफिस होंगे तो 2000, 2200, 2500 के ये वाला काउंट आ जाएगा। ये बहुत बड़े काउंट्स नहीं हैं, ये जितनी इस शहर की आबादी है, जिस तरह से चीज़ें ग्रो कर रही हैं, तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि ये चीज़ें नाकाफ़ी होंगी एक टाइम पे जाके, मज़ीद कमर्शियल्स बहरिया को देने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मेन जिना एवेन्यू के ऊपर जो कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, इन कमर्शियल्स के ऊपर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक बिल्डिंग की मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट नंबर 11B यानी बी साइड पे, प्लॉट नंबर 11 पे यूबीएन ट्रेड टावर के नाम से एक बिल्डिंग बनी थी। उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का रोल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स यानी हमारी टीम ने रोल प्ले किया था। उस पर मैंने एक हिसाब लगाया, छोटे ऑफिस अगर आप बनाते हैं तो उसमें बड़े रीज़नेबल, यानी सबसे छोटा ऑफिस 526 स्क्वायर फीट का था और मैक्सिमम आपका तकरीबन 1100 या 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस था। तो इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के हमने जब छोटे बड़े ऑफिस दिए तो वो एक फ्लोर पे 6 ऑफिस बने। और अगर आप 18 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, 533 गज का आपका प्लॉट है और आप उसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 ऑफिस को, तो एक बिल्डिंग में जिसमें हमने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑफिस भी दिया, तो आपको एक बिल्डिंग में 108 यूनिट्स यानी 108 ऑफिस बनते हैं। तो अब 108 ऑफिस जो मैंने एग्जांपल देके बताया कि यहाँ पे एक साइड पे, ए साइड हो या बी साइड हो मेन जिना एवेन्यू, तो इस पर 90 प्लॉट एक साइड पर हैं और टोटल प्लॉट्स हो गए 180। अब जब 180 प्लॉट्स को मैं यानी 108 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो काउंट आता है वो काउंट आ जाता है 19,440। यानी मैं 20,000 का राउंड फिगर अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, कमी बेशी हो जाएगी लेकिन 20,000 का मैं काउंट दे देता हूँ कि 20,000 यूनिट हमें मिलेंगे मेन जिना एवेन्यू के ए साइड पे और बी साइड पे। अब उसमें मैं यहाँ पे फिर आपको और अपने आप को करेक्ट करता हूँ कि ये 20,000 यूनिट्स जो हम तैयार करके आपको देने वाले हैं, ये एक दिन में नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है अगले 5 साल, 3 साल, 4 साल लग जाएं आपको डिलीवर होते हुए, और इस बैरिया टाउन को आबाद होते हुए इतना टाइम लग जाएगा इस जिना एवेन्यू के ऊपर रौनक लगते हुए। आज गिन के कोई 12, 15, 18 बिल्डिंग्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं और जनाब मार्केट में अफरा तफरी हुई है कि पता नहीं मेन जिना एवेन्यू पे आग लग गई है, इतनी कीमतें, शोर मच गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ अभी तो आगे चल के होना है। ठीक है, 20,000 यूनिट्स में सिर्फ ऑफिस नहीं बनना है, ये बात याद रखिए। जिस तरह मैं जीनत प्लाजा में मेरा ऑफिस है, इस वक्त यहाँ बैठ के मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, इन्होंने क्या किया 533 गज के प्लॉट पे सिर्फ एक फ्लोर पे 2 ऑफिस दिए। हर कोई मुख्तलिफ साइज़ के ऑफिस देगा। मैंने सिर्फ आपको काउंट देने के लिए एक सर्वे किया जिस पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑफिस हमने प्लान किया और आपके साथ शेयर किया कि ये चीज़ें आपके सामने रखें। अब कोई लोग 2 ऑफिस बनाएंगे, कोई 4 बनाएंगे, कोई 6 बनाएंगे, कोई पूरा का पूरा फ्लोर एक ही कंपनी को या एक ही किसी ऑफिस को देने की कोशिश करेंगे। तो खैर अगर हमने 6 ऑफिस भी प्लान किए तो उसमें 20,000 का काउंट आया, और 20,000 को चलो अगर खुले दिल से हम कंसीडर करते हैं तो इसमें अब बैरिया टाउन ने अपार्टमेंट्स बनाने की परमिशन भी तो दे दी है। तो अगर 20,000 में से 10,000 आपका अपार्टमेंट बन जाता है और 10,000 आपका ये ऑफिस बन जाता है, तो वंस अगेन फिर 10,000 पे आके हमारी बात खड़ी हो गई है। मिडवे को हमने जब कैलकुलेट किया तो 4500, 4600 का फिगर मिला है हमें छोटे ऑफिस का, और 2200-2500 हमें मिला यानी बड़े ऑफिस का। तो ये इतनी बड़ी तादाद तो है ही नहीं। यहाँ पे 10,000 अगर ऑफिस भी बन जाते हैं मेन जिना एवेन्यू के ऊपर, जिसमें 180 प्लॉट की मैं कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ, और एक ही दिन में ये नहीं बनना है। ठीक है, अगले 3, 4, 5 साल लगने हैं, और फिर हर किसी ने आपको नहीं देना। कुछ लोगों ने अपने शोरूम्स बनाने हैं, कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर्स बनाएं, मतलब कुछ भी बने, लेकिन एक मैं फिगर दे रहा हूँ, एक सर्वे जो किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि ये कमर्शियल स्पेस मतलब इतनी ज़्यादा वाफिर मिकदार में नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि भाई ये तो बिल्कुल ही कोई बेकार चीज़ है, इस पर तो इन्वेस्ट करना ही नहीं बनता।
आज आप रेट्स उठा के देख लें, जब 7,000 या 7,500 पे आप बुकिंग ले रहे थे और सेल भी कर रहे थे, आज 10,000, 11,000, 12,000 पे पर स्क्वायर फुट पे बुकिंग हो रही है, वो ऑफिस हो, अपार्टमेंट्स हो या कुछ भी हो। रीसेल में देखें, जब आपकी चीज़ अभी कच्चा फल है और कच्चे फल में ही आप उसको बेचना शुरू कर दें तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, और उसमें फिर लोग आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे जब आप एग्रेसिव सेल की तरफ जाएंगे। आप इस तरह करें कि आप उसको पकने का इंतज़ार करें, जब ऑफिस रेडी टू शिफ्ट हो, रेंट आउट करने के करीब आ जाए, उस वक्त अगर आप चीज़ों को सेल की तरफ लेके आएंगे तो वो आपके हक़ में भी बेहतर है, हमारे लिए भी आसान होता है उसको बेचना। और इंस्टॉलमेंट प्लान पे अगर लिया तो उसका इंस्टॉलमेंट प्लान मैच्योर करें। बुकिंग नॉर्मली बिल्डर्स उसी वक्त लेते हैं जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं की होती, और जब कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन जाती है उस वक्त, और जब आप कीज़ मिल रही होती है यानी पोजेसन मिल रहा होता है, उस वक्त अगर आप करेंगे तो आपकी ये चीज़ आसानी से बिक जाती है, मार्केट में रीसेल भी होती है और हर तरह का कस्टमर मार्केट में मौजूद है। लिहाजा मैं इस काउंट को देख के या इस फिगर को देख के मुझे तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि बैरियर टाउन को स्पोर्ट सिटी के करीब, स्टेडियम के करीब, जहाँ पे ग्रैंड मस्जिद है उसके करीब, और बैरियर गोल्फ सिटी के करीब मेन चेन्नई एवेन्यू के ऊपर मज़ीद कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च करने चाहिए जो कि 100% डेवलपमेंट के साथ आज मौजूद हैं। तो ये बैरियर टाउन को डेवलप करके देने चाहिए ताकि वहाँ पे मज़ीद बिल्डिंग्स बने और मज़ीद बैरियर टाउन ग्रो हो, क्योंकि ये वाला फिगर, ये वाला काउंट तो कुछ भी नहीं है। जितने लोग, जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो ये तो बैरियर टाउन शायद डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लॉन्चिंग में लेके आ रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। तो बहरहाल ये कोई इतना बड़ा काउंट नहीं है, ना अपार्टमेंट्स की शक्ल में ना ऑफिस की शक्ल में। हाँ, इसमें जब ये चीज़ें फिल हो जाएंगी, यहाँ पे आपको रौनक नज़र आएगी, तो उस रौनक के साथ साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ फ्यूचर चैलेंजेस भी होंगे। उन चैलेंजेस में एक चैलेंज आप लोगों के लिए और हम सब के लिए होगा पार्किंग का। उसके लिए बैरियर टाउन ने बिल्कुल प्लान किया हुआ कि यहाँ पेड पार्किंग होगी, पार्किंग प्लाजाज बनेंगे। पार्किंग प्लाजाज मेन चेन्नई एवेन्यू की बिल्कुल बैक साइड पे इन्होंने जो 266 गज के प्लॉट दिए हैं, वो 6-8 प्लॉट्स को मिला के एक पार्किंग प्लाजा बनाने की परमिशन दी है। वहाँ पे लोग बनाएंगे पार्किंग प्लाजाज, और वो पेड पार्किंग होगी जिस तरह पूरी दुनिया में होती है, हर सिविलाइज सोसाइटी में होती है। लोग इन चीज़ों को इस तरह से लेके चलेंगे। फर्दर मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये ऑफिस या ये कमर्शियल स्पेस मतलब बेकार इन्वेस्टमेंट है, तो आपको अपने ख्यालात को बदलना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप लोगों को लेनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग आज कमर्शियल स्पेस, कमर्शियल ऑफिस, दुकान या शोरूम वगैरह नहीं लेते, तो इसकी मिसाल मैं बिल्कुल इसी तरह दूंगा कि आप एक लंबे अरसे तक समंदर के अंदर रहे और बिल्कुल खुश्क आप बाहर वापस आ गए। यानी मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप एक लंबे अरसे तक समंदर में रहे और बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी मतलब वेट नहीं हुई और आप बिल्कुल खुश्क उस समंदर से बाहर आ गए, आपने उस चीज़ से फ़ायदा ही नहीं उठाया। यानी आप बैरियर टाउन विज़िट करते रहे, आप बैरियर टाउन में आते जाते भी रहे, आप बैरियर टाउन की बातें भी सुनते रहे, आप बैरियर टाउन पे मुझ जैसे लोगों की वीडियोस भी देखते रहे, और लेकिन आपने कमर्शियल में इन्वेस्ट ही नहीं किया, आप सिर्फ एक रेजिडेंशियल यूनिट लेके मुतमिन होकर बैठ गए। तो ये चीज़ें इसी तरह से होंगी। मैं आपको कन्विंस करूँगा कि कमर्शियल ऑफिस, कमर्शियल स्पेस, कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल प्लॉट हों, शोरूम्स हों, दुकानें हों, उसमें आपको इन्वेस्ट करना आज भी आपके फ़ायदे में है और आइंदा भी रहेगा। इस चीज़ में मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं इस इन्वेस्टमेंट में, और आइंदा भी मिलेंगी। तो जो चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगती हैं, मैं चाहता हूँ मेरे कस्टमर्स तक, जो लोग मुझे सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उन तक भी पहुँचे। तो ये मेरे दिल की बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। एक छोटा सा सर्वे किया था मैंने और मेरी टीम ने, जिसमें मुझे दोस्तों ने असिस्ट किया, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई और स्पेसिफ़िक वीडियो आप लोग बनवाना चाहें या किसी चीज़ की असेसमेंट लेना चाहें, या ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से लेके क्या प्रॉफिट होगा, कितने में आपकी बिल्डिंग बनेगी, प्लॉट कितने में मिलेगा, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आपको क्या चार्ज की जाएगी, और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना होगा, तो इन चीज़ों पे हम लोग सीरीज़ ऑफ वीडियो शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो, आप लोग ज़रूर हमें लिखें। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में आपके उन सवालात को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।